हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स के ऊपर, कि बर्ड्स में किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका जो भोजन होता है कैसे पाचन होता है। आज के इस हमारा वीडियो सीरीज़ का चौथा नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैंने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम स्कॉलिडॉन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फीबिया एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। तो 3 वीडियो जो है इसका अपलोड हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा, जिसमें आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कबूतर में किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम काम इसमें जो है करता है, कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। क्योंकि कबूतर एक प्रकार का जो एडवांस एनिमल हम इसको कह सकते हैं। जितने भी हमने 3 पढ़े हैं उसमें से एडवांस है थोड़ा सा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें अंतर होगा इसको हम यहाँ पर अभी समझने का प्रयास इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपका जो इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है किन किन से मिलकर बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास इसका माउथ आएगा, बकल कैविटी, फेरिंग्स आएंगे, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड जो है क्लोएका, इन सब से मिलकर ये जो है बना हुआ होता है। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन की किस क्लासिफिकेशन के तहत इसको जो है, मतलब जो पिगन हमारे पास उसको कैसे क्लासिफिकेशन इसको जो है किया गया है। तो किंगडम की अगर बात करें तो ये जो है एनिमेलिया के अंतर्गत आता है। फाइलम की बात करें तो इसको बोलते हैं कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। इसका जो क्लास है वो है एविस, ठीक है। और इसका ऑर्डर होता है आपका कोलम्बी फॉर्म्स के नाम से इसको जो है जाना जाता है। और फैमिली इसका जो है आपका कोलम्बिया होते हैं, ठीक है। फैमिली इसका जो है कोलम्बिया होता है। जीनस इसका होता है कोलम्बा। और इसका जो स्पीसीज होता है उसको बोलते हैं लिविया के नाम से इसको जानते हैं, तो इसीलिए इसको जो है कोलम्बा लिविया भी कहते हैं। साइंटिफिक नाम इसका है कोलम्बा लिविया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल किसका देखेंगे, बर्ड्स का एलिमेंट्री कैनाल कैसे इसमें जो है काम कर रहा है। तो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल में जो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बनता है। और यहाँ पर क्या बोला है, इट कंपेरिजन टू द साइज ऑफ बर्ड्स द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, ठीक है। तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल रहता है वो शॉर्ट लेंथ का जो है वो रहता है, ठीक है। कंपेरिजन में मतलब बर्ड्स जो रहते हैं बाकी एनिमल्स के कंपेरिजन में इसका जो एलिमेंट्री कैनाल रहता है थोड़ा सा शॉर्ट इसमें जो है पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार के एरियल एनिमल है, मतलब जो हवा में उड़ने वाले एनिमल है, तो इसी कारण से इसमें जो है वो बाकियों के अपेक्षा कम और शॉर्ट इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इसका काम करता है। The digestive system of vegan exhibits, like all order birds, a number of unique features and is adapted for rapid and efficient digestion। तो इसमें जो है आपका एडाप्टेशन, कुछ एडाप्टेशन होते हैं, है ना। क्योंकि ये जो है इसमें यूनिक एडाप्टेशन पाए जाते हैं, मतलब कि सीधा सा बात यह है कि ये जो एरियल होता है, तो एरियल होने के कारण इसमें यूनिक एडाप्टेशन होता है और यही जो है इसको इफिशियंट करता है डाइजेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका डायग्राम को अगर आप इसमें देख पाएँ तो बाकियों के अपेक्षा इसका जो डायग्राम है थोड़ा सा अलग है। इसमें अलग क्यों है? क्योंकि इसमें अभी हम पढ़ेंगे अलग किस कारण है। सबसे पहले आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा इसका माउथ, तो इसके माउथ में जो है इसमें दांत एब्सेंट जो रहता है। साथ साथ ये जो है इसमें क्रॉप स्ट्रक्चर एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक क्रॉप आपको दिखाया जा रहा है, तो इसमें जो है आपका क्रॉप जो है इसमें एक्स्ट्रा पाया जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे कैसे इसमें काम कर रहा है। कंटिन्यू पे अब यहाँ पर देखते हैं, इट्स इंक्लूड द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल में आपका जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल जिसमें जो रहता है ड्यू टू लूस ऑफ टीथ एंड एरियल मोड ऑफ लाइफ। तो इसमें जो है वो एरियल मोड ऑफ लाइफ होने के कारण इसमें जो है वो टीथ जो है वो नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज हाईली मॉडिफाइड, तो ये जो हाईली मॉडिफाइड रूपांतरित रहता है। हाईली मॉडिफाइड मतलब रूपांतरित रहता है, क्यों? क्योंकि ये एरियल मोड इसमें पाए जाने के कारण। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट विथ अ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ बर्ड, तो इसमें उसके बर्ड्स के साइज के अनुसार इसमें जो है उसका शॉर्टर रहता है, ठीक है। फिर उसका बोलते हैं मूवल, इट इज डिफरेंट पार्ट्स आर मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट एसिमिलेशन एंड डाइजेस्टिव फूड। तो डाइजेस्टिव फूड और का एसिमिलेशन यानी कि उसका जो है कैसे स्वांगीकरण की प्रक्रिया वहाँ पर होना है, तो इसमें जो है वो डिफरेंट तरीके से इसमें करता है, यानी कि मॉडिफाइड रूप में इसका जो है वो होता है, ठीक है। जैसे दूसरे में हो रहा था उससे थोड़ा सा इसमें जो है आपका अलग पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एरियल मोड के कारण। फिर बोलता है माउथ लीड्स
माउथ लीड्स इनटू द बकल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो माउथ को जो है सीधा साम जो है इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट ना करके इसको जो है माउथ, बकल कैविटी एंड जो है फेरिंग्स रीजन हम इसको पढ़ सकते हैं या एक ही साथ इसको जो है देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 3 रीजन कंटेंट, इसमें 3 रीजन जिसमें होता है। सबसे पहला होता है इसमें इंटरनल नॉस्ट्रिल देखेंगे। इंटरनल नॉस्ट्रिल तो इस बोलते हैं इट्स सिंगल ओपनिंग on the roof of the pharynx through which both the ears opening इंटरनली। तो इसमें जो है आपका इंटरनल जो ईयर्स होते हैं, नॉस्ट्रिल जो रहता है वो सिंगल ओपनिंग के थ्रू जो है फेरिंग्स के थ्रू जो इसमें जो है वो ओपन जो उसको होता है, इंटरनली रूप से ओपन वो होते हैं। टंग की अगर इसमें हम बात करें, इट्स अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर विद अ फ्री पॉइंटेड इंटीरियर इंट्स। तो इसका जो सामने का भाग होता है फ्री पॉइंटेड इंटीरियर इंट रहता है, और सम टेस्ट बर्ड्स एंड न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टंग्स। तो टंग के सरफेस पर जो है इसमें न्यूमरस नंबर में म्यूकस ग्लैंड इसमें जो है होते हैं। टेस्ट बर्ड्स भी होता है लेकिन न्यूमरस नंबर में आपके क्या पाए जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड होता है जो कि म्यूकस का इसमें सीक्रेट जो है वो करता है। जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा तो किस तरह से इसमें जो है ये उसका बकल, इसका कैविटी होता है। तो कैसे इसमें हो रहा है तो आप इसमें से देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर अपर बीक लिखा है, ये अपर बीक यानी कि इसमें तो इसका दांत तो जो है नहीं होता है, इसमें बीक पाए जाते हैं, चोंच होता है। तो ये उसका जो है ऊपर वाला ये अपर बीक हो गया। ठीक है, अपर बीक हो गया। उसके बाद क्या बोला है, अपर बीक ऑफ रूप लिखा है। उसके बाद ये है बकल कैविटी इसका। फिर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है इसको बोलते हैं आपके इंटरनल नैरिस या इंटरनल नैरिस वाला स्ट्रक्चर जो है ये वाला रीजन है। फिर है आपका एस्चियन जो है ओपनिंग है, ये रहा है उसका एस्चियन ओपनिंग। फिर उसके बाद इधर की ओर आ जाएंगे इसका फायरिंग्स आ जाएंगे, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। तो ये है यहाँ से उसका जो है इसोफेगस की ओपनिंग जो है इसमें होगा। ठीक है, और उसके नीचे की तरफ जो नीचे वाला जो रूफ है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गलेट, सॉरी ग्लॉटिस। तो ये जो है इसमें ग्लॉटिस आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, नीचे वाला जो इसका बीक है उसमें। इसमें जो है नीचे वाले बीक में इसके टंग भी जो है वो होता है। फ्लोर ऑफ बगल कैविटी इसको कहते हैं, नीचे का रीजन इसका, और यह है लोअर बीक। ठीक, तो इस तरह से रहता है इसमें। अभी इसमें हमने पूरा लिखे ना। अब यहाँ पर हम इसमें देखते हैं ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस क्या होता है, इट इज एन अपर्चर विच इनटू द ट्रेचिया एंड प्लेस नियर द बेस ऑफ द टंग। ठीक है, तो बेस ऑफ द टंग पर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो ट्रेचियस अटैचमेंट इसका होता है। तो आपका ग्लॉटिस के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो कौन सा रीजन है उसको ग्लॉटिस कहते हैं, और कौन सा रीजन जो इसको गलेट के नाम से इसको जानते हैं, इसको भी मैंने पूरी तरह से इसमें बता दिया था। ठीक है, जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया हूँ, तो उसको अगर आप नहीं देखे तो वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें गलेट, इट इज लास्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स विच कंटेन्स एस एन ओपनिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो है क्या होता है, एक प्रकार का गलेट जो है एक प्रकार का ओपनिंग होता है। ओपनिंग कहाँ पर ओपनिंग होगा, ये जो है जिससे इसका बकल कैविटी हो गया तो वहाँ से फेरिंग्स से होते हुए कहाँ पर ओपन होगा, ये जो है इसोफेगस में ओपन होगा। तो इसोफेगस की ओपनिंग वाले रीजन पर जो है वो प्रेजेंट रहता है ये। अब आगे हमारे पास क्या, इसोफेगस देखिए यहाँ पर। तो इसोफेगस में अगर हम इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं इसमें, इट्स बीइंग फ्रॉम द गलेट एंड रन्स थ्रू द वेंट्रल पार्ट ऑफ द नेक एज अ स्ट्रेट ट्यूब। तो इसमें जो है आपका एक स्ट्रेट ट्यूब के रूप में जिसमें जो है वो रहता है। जिससे आप इसमें डायग्राम में अगर मैं आपको और दिखाऊं तो आप इसमें से देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, इसका इसोफेगस स्टार्ट हो गया, जो कि यहाँ से जो है यहाँ वाला जो रीजन है ये पूरा इसोफेगस का रीजन है। यहाँ तक ये पूरा यहाँ तक जो है इसका इसोफेगस का रीजन है। तो इसमें जो है इसोफेगस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर से स्टार्ट हुआ है। आप इसमें से देख पा रहे हैं यहाँ से जो है इसका स्टार्ट हुआ है इसोफेगस। तो इसोफेगस एक प्रकार का क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ पर, इसका नेक पर है। ये उसका नेक है, तो गर्दन से होते हुए जो इसमें वो आता है। ठीक है, इसोफेगस हुआ। अब इसमें आगे अब इसमें देखते हैं अब क्या बोला है, नियर द जंक्शन ऑफ नेक एंड ट्रैंक इट्स कम बिटवीन स्किन एंड मसल्स एंड इन लार्ज टू फ्रॉम अ सेक कॉल्ड क्रॉप। तो जो है इसमें क्या पाया जाता है, देखो जंक्शन ऑफ नेक एंड ट्रंक। तो नेक और ट्रंक के बीच में जो जंक्शन पाया जाता है वहां पर एक जो है स्किन एंड मसल्स का एक जो इनलार्जमेंट सेक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे कि अब इसमें डायग्राम में आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें मसल्स और जो है इसमें स्किन का एक जो है थैला या सेक पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रॉप। ये आप इसमें से देख पा रहे हैं, इनलार्ज हो जाता है, तो ये इसका क्रॉप है। एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं थैला। ठीक है, एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं थैला। इसमें जो है वो क्या करता है, अपने भोजन को रखता है। ठीक है, एक प्रकार के क्रॉप के नाम से इसको जो जानते हैं। और इसको लोकल लैंग्वेज में, हमारे छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज में इसको जो है उड़क्का कहते हैं।
ठीक है। तो ओड़क्का के नाम से भी इसको जाना जाता है, लोकल लैंग्वेज में ओड़ा भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये किसका ही रूप है, आपका जो इसोफेगस होता है उसी का ही रूप है एक प्रकार का, ठीक है। इसोफेगस जो है आगे जाकर का जो है थैलानुमा स्ट्रक्चर में परिवर्तित जो है वो हो जाता है। वो जुड़ा कहाँ से रहता है, ये इसोफेगस से ही जुड़ा हुआ रहता है। जो भी भोजन वो लेगा तो भोजन जो है यहीं पर अस्थायी रूप से स्टोर होकर रहता है, यहीं पर जो है अस्थायी रूप से स्टोर होकर उसको रखने का काम करता है वो, ठीक है। तो इसी को इस यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया है कि कैसे उसमें जो है वो रहता है वो, ठीक है। द क्रॉप प्लेस अ डुअल रोल इन द लाइफ ऑफ पिगन एंड अदर बर्ड्स। तो अदर बर्ड्स में भी, और ये जो है इसमें सभी जो जितने भी इसमें बर्ड्स पाए जाते हैं इसमें डबल रोल जो है वो प्ले करता है। तो कौन कौन से डबल रोल है उसको मैं अभी पहला आपको एक तरह से बता देता हूँ कि ये जो है कि एक प्रकार से इसमें टेम्पररी रिजर्वायर होता है फूड का। यहाँ पर लिखे इट्स एक्ट एज अ लार्ज टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ कर्ड फूड ग्रैन्स। तो इसमें जो है क्रूड फूड ग्रैन का जो है इसमें जो है वो टेम्पररी रूप से इसको रखने का काम करता है, रिजर्वायर की तरह काम करता है। और एक और इसका काम है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक और काम क्या है, ठीक है। तो ये आप इसमें से देख सकते हैं इसका क्या ये जो स्ट्रक्चर है आप इसमें से शो हो रहा है कि कैसा इसमें जो है होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है क्रॉप ग्लैंड्स इसके अंदर भी पाए जाते हैं। ये जो है दोनों तरफ इसमें क्रॉप ग्लैंड इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो है इसका क्रॉप है, ये पूरा क्रॉप है जिसमें जो भोजन रहता है वो अस्थायी रूप से टेम्पररी जो है इसमें स्टोर करके इसको रखा जाता है। अब इसमें अब देखते हैं आगे कंटिन्यू पे। तो देखो यहाँ पर लिखा है द प्रेजेंस ऑफ क्रॉप और इनेबल्स द बर्ड्स टू ingest a considerable क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स वेरी क्विकली। तो इसमें जो है वो वेरी क्विकली वेरी फास्ट रूप से इसको जो है वो फूड ग्रेन्स को इसको रखने का काम इसमें जो है वो करता है, ताकि जब उसको भोजन की आवश्यकता हो तो वहीं से उसको धीरे धीरे लेकर उसको जो है वो खा सके। तो क्विकली रूप से उसमें जो है वो कंसिडरेबल करके उसको जो है वो रखा जाता है। फिर उसके बाद बोलता है फूड में बी रेगुलेटेड फ्रॉम द क्रॉप टू द फीड ऑफ फीड द यंग। तो इसमें जो है वो एक प्रकार से क्या करते हैं, जो उसका बच्चा होता है, ठीक है, जो उसका बच्चा होता है उसको खाने के लिए भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। जब उसका बच्चा इस धरती पर अंडे को तोड़कर जब वो बाहर आता है तो अंडे को तोड़कर बाहर आने के बाद उसको जो है न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, तो वो जो न्यूट्रिशन है वो यहीं से उसको जो है वो प्राप्त होता है, क्रॉप से ही उसको प्राप्त किया जाता है। फिर उसका बोलता है बिसाइड इट्स नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्टोरेज द क्रॉप ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस अ प्रोटीनियस वाइट स्मेली सीक्रेट कॉल पिगन मिल्क। तो इसके द्वारा जो है आपका पिगन मिल्क का भी सीक्रेशन होता है। क्रॉप में जो है पिगन मिल्क का सीक्रेशन होता है, क्योंकि आप लोग जो जानते हो बहुत बार इस पे ऊपर मीम जो है बनता है बर्ड्स के ऊपर कि अंडे देने और बच्चे देने, ठीक है, सॉरी दूध देने और अंडे देने वाले। तो आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि बर्ड्स भी उसमें दूध का फॉर्मेशन होता है। बर्ड्स भी दूध देते हैं, केवल अंडे ही नहीं देते हैं, वो केवल वो भी दूध भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बार इसमें मीम बनता है, बर्ड्स जो है इसमें अंडे देते हैं, इंसान जो है या जानवर जो है मैमल जो है इसमें दूध देते हैं। तो ऐसा क्या है कि वो ऐसा कौन है कि जो दो अंडे और दूध दोनों देता है? तो बर्ड्स भी अंडे और दूध दोनों ही देते हैं। इसमें मीम बनता है लेकिन इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें दूध भी सीक्रेशन होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इसमें लिखा है पिगन मिल्क, तो पिगन मिल्क का भी इसमें फॉर्मेशन होता है, जिसका एपिथेलियम के जो लाइनिंग होता है ना, तो एपिथेलियम की जो लाइनिंग होती है उसको क्या कर जाता है, वहाँ पर जो है उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद जो है उसी से आपका क्या बनेगा, क्रॉप जो है प्रोड्यूस करेगा प्रोटीनियस वाइट स्मेली सीक्रेशन कार्ड पिगन मिल्क का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो इसमें पिगन मिल्क का फॉर्मेशन करने का काम करता है। कंटिन्यू पे अब इसमें देखते हैं, और दिस इज प्रोड्यूस इन बोथ द सेक्सेस ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो ये जो है इसमें दोनों जो रहते हैं मेल और फीमेल दोनों में जो है वो मिल्क का फॉर्मेशन होता है, दोनों में जो है मिल्क का फॉर्मेशन होता है। कब होगा? ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन में इसका जो है फॉर्मेशन होता है। द यंग स्क्वाबस आर फीड बाय द पेरेंट्स बाय रेगुटिनेशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो इसको जो है वो उनको पिलाया जाता है, ठीक है। कब पिलाते हैं? जब वो जो है वो नए नए इसको धरती पर जो है वो आते हैं अंडे को तोड़कर, तब, ठीक है। द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द क्रॉप ग्लैंड्स इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन्स कॉल्ड प्रोलैक्टिन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो है एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बोलते हैं। तो यही जो है इसमें कंट्रोल करके रखता है कि क्रॉप ग्लैंड के थ्रू जो है वो पिगन मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होगा, कब होगा, कितने दिन में होगा, कब तक रहेगा, इसको जो है वो
कंट्रोल करके रखता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। अब उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा इसमें पिगन मिल्क के बारे में कि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है। तो पिगन मिल्क इज अ सॉफ्ट चीजी एंड जो है न्यूरिशिंग सिक्रेशन ऑफ द बोथ सेक्सेस स्पेसिकली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो ये जो है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में जो है स्पेसिकली वहीं से जो इसका फॉर्मेशन होता है। और इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें वाटर की जो मात्रा होती है वो 65 से 80% रहता है। प्रोटीन की मात्रा जो है इसमें जो है 13 से 18% और फैट की मात्रा होते हैं 6 to 12% इसमें जो है इसकी मात्रा होती है पिगन मिल्क। तो आप अब कभी नहीं बोलेंगे कि जो जितने भी बर्ड्स है उसमें जो है मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें भी मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पिगन मिल्क का फॉर्मेशन इसमें होता है, जो कि इसका जो क्रॉप रहता है इसी क्रॉप में जो है मिल्क का फॉर्मेशन इसमें होता है। ठीक है, जो मुर्गी खाने वाले होते हैं तो इसको जब वो तोड़ते हैं, जैसे कि जो अंडे देने वाले रहते हैं, तो अंडे देने वाले जो मुर्गी है अगर आप उसको अगर मारोगे तो उसके जब इसको क्रॉप को जब तोड़ोगे तो वहाँ पर जो है उसके खाने के साथ इसमें जो है वो आपको चीसी और इसमें जो है एक सॉफ्ट चिपचिपा इसमें द्रव आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी इसमें वो वही उसका जो है पिगन मिल्क है, तो वही उसका मिल्क के रूप में काम करता है। अब आएगा हमारे पास जिसमें देखेंगे स्टमक। तो स्टमक इट्स डिवाइड इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट। तो इसमें दो डिस्टिंक्ट पार्ट में इसको जो है डिवाइड करके रखा गया है, क्योंकि ये जो एक प्रकार का एरियल एनिमल है, एरियल होता है मतलब हवा में उड़ने वाले होते हैं, इसलिए इसका जो स्टमक जो रहता है या डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो उतना ज़्यादा जो है वो भारी भरकम नहीं होता है। भारी भरकम होगा तो इसको उड़ने में दिक्कत होगा, इसलिए जो है नेचर ने इसको ऐसा बनाया है कि इसका जो शरीर है वो हल्का बने ताकि वो अच्छे से उड़ सके। अगर भारी रहता तो उड़ने में उसको तकलीफ होता। ठीक है, तो अब इसमें आप देखते हैं क्या बोलता है। चलिए स्टमक में सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें प्रोवेंट्रिकुलस को इसमें देखते हैं। तो इसमें देखा है इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक टू रिसीव द इसोफेगस। तो इसोफेगस से जो भोजन होता है उसको रिसीव करके रखने वाला पहला पार्ट होता है। देखिए यहाँ पर दो जगह पर जो है फूड का जो स्टोरेज हो रहा है। पहला कहाँ पर हो रहा है, क्रॉप में हुआ। ठीक है, पहला कहाँ पर हुआ, क्रॉप में हुआ। अब सेकंड जो स्टोरेज है कहाँ पर हो रहा है, इसमें जो है स्टमक में हो रहा है। तो स्टमक का जो पहला भाग है इसका क्या नाम है, प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, उसमें हो रहा है। फिर बोलता है इट इज अ ट्यूबुलर एंड इंटरनली लाइंड बाय न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसमें जो है इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे कि ये उसका स्टमक हो गया, तो ये उसका स्टमक हो गया। तो इसके स्टमक के अंदर भाग पर ये जो अंदर वाला भाग है यहाँ पर इसमें जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसमें जो है पाए जाते हैं। बहुत सारे इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, जो कि जो भोजन वो ले रहा है उसको पचाने में उसको आसानी हो सके। फिर बोलता है अ रेड कलर्ड स्मॉल स्प्लीन रिमेन्स मॉर्फोलॉजिकली अटैच टू द आउटर साइड ऑफ द प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, तो ये जो है रेड कलर का एक इसमें स्मॉल स्प्लीन भी इसमें प्रेजेंट रहता है। स्मॉल साइज में भी इसमें स्प्लीन जो है इसमें पाया जाता है। और ये जो स्प्लीन होता है वो क्या करता है, इसमें उसके साइड पर जो है अटैच जो है वो होता है। आपको इसमें से शो हो रहा है, ये रहा उसका स्प्लीन लिखा यहाँ पर। तो अब इसमें से देख पा रहे हैं, ये देखो लीवर के साइड पर जो है छोटा सा इसमें जो है आपकी स्प्लीन जो है इसमें अटैच रहता है। इस यहाँ पर एक छोटा सा स्प्लीन इसमें अटैच रहता है रेड कलर का। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं ये उसका इसोफेगस हो गया। ठीक है, इसोफेगस के बाद जो है वो इसोफेगस के बाद सबसे पहला जो स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं क्या, हमारे पास प्रोवेंट्रिकुलस। तो ये आप इसमें से देख पा रहे हैं यहाँ तक जो है आपका प्रोवेंट्रिकुलस है। तो ये प्रोवेंट्रिकुलस इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा है। और इसी को जो है आपका एक प्रकार से नीचे की जब आएंगे तो इसे यहाँ पर दिखेगा आपको कार्डियक ओपनिंग इसमें दिखेगा। एक प्रकार से जो है प्रोवेंट्रिकुलस का आपको जो कार्डियक स्टमक भी आप इसमें से कह सकते हो, लेकिन इसको कार्डियक कहना थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसको कार्डियक ना कह के हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्ट इसोफेगस से भोजन को यहाँ पर डालेगा। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा जो इसका भाग आता है, तो दूसरा भाग इसमें देखते हैं, इसको बोलते हैं गिजार्ड बोलते हैं। जो स्टमक इसका दूसरा भाग होता है गिजार्ड। गिजार्ड एक प्रकार का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे जो भोजन रहता है उसको पूरी तरह से उसको कूट पीस कर पूरे तरह से इसको जो है वो एक प्रकार से बोल जाते हैं, इसको एक लिक्विड के फॉर्म में जो है परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर देखो इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्टमक एंड इज सेमी सर्कुलर इन आउटलाइन। तो ये जो है आपका सेमी सर्कुलर रूप में जो है वो रहता है। और उसका बोलते हैं द वॉल्स ऑफ द गिजार्ड आर हाईली मस्कुलर। ये जो है हाईली मस्कुलर जो है इसमें होता है। साथ साथ बोलता है इसमें इट कंटेन्स वेरी लिटिल लाइनर स्पेस। इसमें जो है आपका वेरी लिटिल लाइनर स्पेस इसमें जो है प्रेजेंट, मतलब छोटे छोटे इसमें जो है वो जगह इसमें पाए जाते हैं, बहुत कम इसमें जगह जो है वो होता है। सीधे से बात एक प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्रकार के आटा चक्की होता है। जैसे कि आटा चक्की में जब आप
आप जाओगे तो अगर आप गेहूँ वगैरह या कोई भी चीज़ को अगर लेकर गए हो, ग्रेन्स को लेकर गए हो, तो जब उसमें मशीन में डाला जाता है तो पूरी तरह से उसका पाउडर बन जाता है। तो उसी तरह से जो है बर्ड्स में भी ये प्रक्रिया होती है, गिजार्ड होता है जो कि उसको पूरी तरह से पीसने का काम इसमें जो है वो करता है। फिर इसका बोलते हैं इंटरनली द वॉल्स कंटेन अ न्यूमरस, इसमें रगेस इसमें जो है प्रेजेंट होता है, न्यूमरस रगेस इसमें होता है। एंड इस इपिथेलियल लाइनिंग बिकम्स वेरी थिक एंड टफ, इसमें जो है वो वेरी थिक मोटा रहता है और टफ लाइनिंग इसमें जो है पाया जाता है। और इट हैज़ न्यूम इन न्यूमेरेबल स्मॉल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, तो इसमें जो है आपके स्मॉल ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी इसमें जो है वो प्रेजेंट इसमें रहता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ये गिजार्ड है। तो गिजार्ड की स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छे से इसमें देखें तो कार्डियक ओपनिंग के बाद जो है स्टार्ट हो जाता है हमारा गिजार्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है हॉर्नी लाइनिंग ऑफ गिजार्ड, तो इसमें जो है आपका लाइनिंग पाया जाता है। आप इसमें से देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ऐसा लाइनिंग इसमें जो है हॉर्नी लाइनिंग ऑफ इसमें गिजार्ड इसमें जो है वो प्रेजेंट रहता है, इसमें लाइनिंग होता है ना। अब उसके बाद इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा है मस्कुलर वॉल्स ऑफ गिजार्ड, तो इसमें जो है आपके मस्कुलर वॉल्स भी इसमें जो वो प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पर। और इसमें आपका एक लूमेन ऑफ गिजार्ड, तो इसमें एक लूमेन अंदर की खाली जगह होता है जिसमें भोजन को रखा जाता है। और ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है क्या करता है, उसको पूरी तरह से उसमें धीरे धीरे उसको पीसने का काम इसमें करता है। जिस तरह से आटा चक्की में जो ग्रेन्स होते हैं वो पिसाता है, पूरी तरह से पाउडर के रूप में फॉर्म में वो परिवर्तित होता है, उस तरह से इसमें भी वो प्रक्रिया चलता है। फिर उसके बाद बोलता है अ फ्यू स्टोन विच आर swallowed बाय द बर्ड्स रिमेन विद इन द ल्यूमेन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रशिंग द फूड, तो जो है फूड को पूरी तरह से इसमें क्रशिंग किया जाता है, पूरी तरह से इसको पीसा जाता है। द फंक्शन ऑफ गिजार्ड इज अ प्योरली मैकेनिकल एंड एक्ट मेनली एज द ग्राइंडिंग मशीन टू क्रश द फूड, तो एक प्रकार का ग्राइंडिंग मशीन की तरह ही इसमें वो काम कर रहा है। गिजार्ड कंफेंसेंट्स द रोल ऑफ टीथ ऑफ पिगन, तो इसमें जो है वो टीथ नहीं पाया जाता, पिगन में जो है वो टीथ नहीं होते हैं, तो टीथ नहीं होने के कारण जो है वो भोजन जो रहता है उसको पूरी तरह से वो जो है छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ पाते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है नहीं तोड़ पाने के कारण जो है इसमें गिजार्ड जो है ऑप्शन पाया जाता है। तो गिजार्ड के कारण ही इसमें भोजन जो रहता है पूरी तरह से इसमें जो है वो इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टूट जाता था। अब इसमें गिजार्ड की स्ट्रक्चर आप इसमें देख पा रहे हैं, तो इसमें जो है वो पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दिया जाता है और तोड़ने पर ही वहाँ से भोजन का असली उपयोग इसमें जो है वो होता है। अब आएगा इसके बाद इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके जो है अलग अलग भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है इसका डिओडिनम वाला भाग देखेंगे, तो इसमें देखो बोला गया है इसमें दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन एंड इज डिस्टिंक्टली यू शेप्ड इन अपर्चर्स, तो इसमें जो है आप सॉरी अप्रेंसेंस, ठीक है। तो इसमें जो है आपका यू शेप का ये जो है वो रहता है। और ये जो इंटरनली द डिओडिनम कंटेन्स विलाई क्रिप्स्ट और लिवर कोन एंड जो है ग्लोबुलेट सेल, तो इसमें जो है वो लिवर कोन एंड जो है ग्लोबुलेट सेल इसमें जो है प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करेगा उसमें अवशोषण में जो है हेल्प करता था। अब इसमें से देख पा रहे हैं यह डिओडिनम है, तो डिओडिनम वाला भाग जो है कुछ इस तरह से इसमें यू आकार से इसमें अटैच जो है वो रहता है, यू आकार की इसमें संरचना पाई इसका जाती है। दूसरा भाग आएगा इसका इलियम, तो इलियम भाग में इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन हैविंग अ न्यूमरस विलाई इनसाइड इट, तो इसमें भी आपका विलाई पाते हैं। विलाई मतलब होते हैं उंगली नुमा प्रवर्ध होता है, इस तरह से अगर उसका इंटेस्टाइन है तो यहाँ पर जो है इस तरह से उसमें उंगली नुमा प्रवर्ध इसमें जो है प्रेजेंट होता है, इस तरह से इसमें विलाई इसमें पाया जाता है ऐसा। फिर बोलता है द लेंथ ऑफ द इलियम इज शॉर्टर देन दैट ऑफ द अदर वर्टिब्रेट्स, तो अदर वर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में जो है वो शॉर्ट होता है, क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का एरियल एनिमल है इसलिए। द फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द इलियम आर लूप लाइक एंड द मिडिल पार्ट इज स्पेरिकली कॉइल्ड, तो जो इसका बीच वाला भाग जो स्पेरिकली कॉइल्ड रहता है और इसका जो है इसका जो इलियम वाला भाग रहता है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर में जो है प्रेजेंट वो रहता है। उसका बाद आएगा इसमें लार्ज इंस्टेंट देखते हैं, तो लार्ज इंस्टेंट में इसमें आएगा सबसे पहले इसका रेक्टम वाला भाग देखेंगे, तो इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन एंड इज ऑफ सम थिकनेस एज दैट ऑफ इलियम, तो इलियम से थोड़ा सा थिकनेस रहता है, थोड़ा सा मोटा होता है। नियर द जंक्शन ऑफ इलियम एंड रेक्टम पेयर ऑफ स्मॉल लेटरल ब्लाइंड लीफ लाइक क्लोएकल ओरिजिनेट्स, तो इसमें जो है आपका क्लोएका ओरिजिनेट्स इसमें जो है वो होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो क्लोएका ओरिजिनेट इसमें जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद आएगा इसमें क्लोएका देखेंगे, तो रेक्टम ओपन इनटू द चेंबर कॉल्ड क्लोएका, द क्लोएका इज स्पेसियस मस्कुलर एंड इज इल्ब्रोटेड इनटू 3 चैम्बर, तो ये जो है 3 चैम्बर में जो डिवाइड रहता है। पहला जो है इसको बोलते हैं कॉप्रोडियम, यूरोडियम एंड जो प्रोक्टोडियम, तो 3 इसका चैम्बर होता है। द
कॉप्रोडियम रिसीव द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन से इसको जो है रिसीव किया जाता है जा यूरो या, और इसमें बोला है यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स ओपन विद इन द यूरोडियम एंड द प्रोक्टोडियम ओपन दो एक्सटर्नली बाय द वेंट, तो ये जो है बाहर की तरफ जो है वेंट के थ्रू जो है इसमें ओपन जो है वो होता है। और यूरोडियम जो रहता है उसमें आपका क्या यूरोजेनाइटल डक्ट जो रहता है वो आकर इसमें जो है वो ओपन जो है वो होता है। तो अब इसमें से देख पा रहे हैं ये इसका जो है रेक्टम वाला भाग है। रेक्टम के बाद जो है इसमें आ जाएगा कॉप्रोडियम आ जाएगा, ठीक है। कॉप्रोडियम के बाद इसमें जो है यूरोडियम होगा, तो यूरोडियम में ही आपके क्या होंगे यूरोजेनाइटल जो डक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं यूटेरस वगैरह जो रहता है इसमें आकर जो है वो ओपन वो होता है। फिर उसके बाद प्रोक्टोडियम रहता है, तो प्रोक्टोडियम जो है आगे जाकर एक प्रकार से इसमें जो है इसमें क्लोएका में जो है वो ओपन होता है। क्लोएका जो अपर्चर रहता है ना इसमें जाकर वो ओपन होता है इधर की तरफ, एक वेंट के थ्रू जो है इसमें ओपन होता है। यहाँ पर एक जो है स्पिंचर मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसको कंट्रोल करके इसमें रखता है। फिर उसका बोलता है इन द nesting a specifically thick walled glandular chamber bursa fabrici remain in cloacal association with the cloacal and कम्युनिकेट्स विद द प्रोक्टोडियम, तो जो है प्रोक्टोडियम के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट होता है और साथ साथ इसी थ्रू जो है आपका बी लिम्फोसाइट का भी फॉर्मेशन होता है। बर्सा फैब्रिकेसी के द्वारा जो है इसमें क्या निर्माण होता है, बी लिम्फोसाइट का इसमें फॉर्मेशन जो है होता है, जो कि इसको क्या बोलेगा, एक प्रकार से इसमें जो है वो लिम्फ जो है इसको देने का काम करता है, मतलब कि एक प्रकार से जो है एंटीबॉडी निर्माण करने का काम इसमें करता है। तो बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है इसी वाले रीजन, इसका जो पीछे वाला रीजन है, इसी ये जो बर्ड्स है, तो बर्ड्स के जो पीछे की तरफ जो रहता है, तो यहाँ पर एक जो है बर्सा फैब्रिकी नामक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें बी लिम्फोसाइट को निर्माण करने की जो क्षमता होती है, और उसी के थ्रू जो है आपका बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो है वो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है और इट डीजनरेट्स इन द अडल्ट बर्ड, तो ये जो है अडल्ट बर्ड में जो है वो डीजनरेट्स होना जो है वो शुरू हो जाता है। द बर्ड्स ऑफ फैब्रिसी में भी हैव अ सम लोकल प्रोटेक्शन फंक्शन ऑफ द यंग वंस, तो यंग वंस जो रहता है उसमें ये प्रोटेक्शन का काम इसमें जो है वो करता है। अब उसके बाद आएगा इसमें क्लोकल अपर्चर, तो क्लोकल अपर्चर में द प्रोक्टोडियम ऑफ क्लोकल ओपन्स इनटू द एक्सटीरियर थ्रू द क्लोएकल अपर्चर्स और वेंट के थ्रू जो है वो ओपन होता है। और इसमें बोला है इट्स इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड एंड नियर द बेस ऑफ द टेल, तो टेल के बेस साइड पर जो है वो प्रेजेंट जो है वो होता है क्लोएकल, इसका जो अपर्चर रहता है वो जो इसके इधर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ जो है वो प्रेजेंट रहता है, वेंट्रल साइड पर जो है वो पाया जाता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।